नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। भिवानी अनाज मंडी में सरसों व गेहूं की खरीद एमएसपी पर शुरू। जनगणना में कोताही बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्यवाही, कहा भागीरथ कौशिक ने। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर हेल्थ चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर लगाया गया सामान्य अस्पताल में। शिक्षा के क्षेत्र में भागीरथ मल बुआनीवाला का रहा अतुलनीय योगदान, कहा विजय किशन अग्रवाल ने। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, शहर में लगे गंदगी के ढेर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 1 मई 2026 तक संचालित करवाई गई सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं का परिणाम रिकॉर्ड समय में घोषित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की 8 संकाय का परीक्षा परिणाम 82.60%, विज्ञान संकाय का 90.01% और कॉमर्स संकाय का परिणाम 88.20% रहा। उन्होंने बताया कि दादरी जिले का रिजल्ट नंबर 1 पर, पानीपत दूसरे नंबर पर और भिवानी जिला तीसरे नंबर पर रहा, जबकि न्यूनतम परीक्षा परिणाम नूंह जिले का करीब 57% रहा। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 87.94% और सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 82.44% रहा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के लिए परीक्षार्थी 20 दिन तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम 84.67% रहा है। डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि इस वर्ष की परीक्षा में कुल 2,42,856 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,05,618 परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम 84.67% रहा, जिसमें छात्राओं का पास प्रतिशत 87.97, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 81.45% दर्ज किया गया। इसी प्रकार बेटियों ने बेटों की तुलना में 6.52% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिलों में चरखी दादरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि नूंह इस सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा है। चेयरमैन ने बताया कि प्राइवेट स्कूल्स की पास प्रतिशतता 87.94% रही, जबकि राजकीय स्कूल्स की 82.44% रही। बोर्ड द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय के नतीजे भी घोषित किए गए हैं। फ्रेश श्रेणी में परीक्षार्थियों का परिणाम 42.15% रहा, जबकि रीअपियर श्रेणी का परिणाम 50% दर्ज किया गया। मुक्त विद्यालयों में भी छात्राओं ने 11.23% की बढ़त हासिल की है। सत्र 2025-26 की परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2026 में कंडक्ट करवाई गई थी। उसके बाद हमने स्पेशल चांस भी इन सभी परीक्षार्थियों को दिया था, जो कि अप्रैल में दूसरी बार परीक्षा ली गई थी और 1 मई तक वो परीक्षाएं चली थी। और उसी आधार पर इवैल्यूएशन सभी आंसर शीट्स का प्रॉपर करते हुए, सारा प्रोसेस पूरा करते हुए आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का सत्र 2025-26 का रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल परीक्षा परिणाम इस बार 85.66% रहा है और इसमें जो 85.66% जो परीक्षा परिणाम है, अलग अलग यदि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, रेगुलर स्टूडेंट्स का परीक्षा परिणाम 84.67%, अर्थात जो रेगुलर स्टूडेंट्स सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में थे सभी स्ट्रीम्स को मिला करके उनका परीक्षा परिणाम 84.67% है, जिसमें बॉयज की बात यदि हम करें 1,22,963 लड़के छात्र जो है वो इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,01,151 जो छात्र वो पास हुए हैं और इनका परीक्षा परिणाम 81.45% रहा है। इसी प्रकार से यदि मैं बात छात्राओं की करूं तो कुल छात्राएं 1,19,893 छात्राएं सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में कुल तीनों स्ट्रीम जो हैं उसमें अपीयर हुए थे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स में, और इसमें 1,05,467 जो छात्राएं हैं वो उत्तीर्ण घोषित की गई हैं।
इस प्रकार से इनका परीक्षा परिणाम 87.97% रहा है। अर्थात बेटियों ने इस बार बेटों की अपेक्षा बाजी मारी है। दोबारा मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जो छात्र हैं उनका पास प्रतिशत 81.47% और छात्राओं का पास प्रतिशत 87.97%, यानी लगभग 6.52% एक्स्ट्रा रहा है। इसी प्रकार से यदि हम आगे बात करें रूरल और अर्बन स्कूल्स की, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एफिलिएटेड ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं, वहाँ के कुल जो परीक्षार्थी अपीयर हुए थे, उनमें 1,71,270 परीक्षार्थी छात्र और छात्राएं कुल मिलाकर इसमें अपीयर हुए थे, जिनका कुल परीक्षार्थी जो अपीयर हुए थे 1,45,553 इनमें से पास हुए हैं। और इस प्रकार से रूरल क्षेत्र की यदि हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात यदि हम करें, वहाँ का परीक्षा परिणाम 84.98%, लगभग 85% का परीक्षा परिणाम रहा है। और यदि हम बात करें अर्बन क्षेत्र की, तो अर्बन में 71,586 परीक्षार्थी कुल अपीयर हुए थे, और जिसमें से 60,065 परीक्षार्थी पास हुए हैं। और अर्बन क्षेत्र का परीक्षा परिणाम 83.91% रहा है। यहाँ भी जो रूरल क्षेत्र के परीक्षार्थी हैं, उन्होंने अर्बन क्षेत्र के जो परीक्षार्थी, जो अर्बन स्कूल्स में जो परीक्षार्थी पढ़े, उनसे बाजी मारी है। भिवानी की अनाज मंडी में इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं की आवक अधिक रही है। यह कहना है मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र ढोल का। उन्होंने बताया कि इस बार 16,50,000 क्विंटल गेहूं की आवक रही, जिसमें से 92% गेहूं का उठान हो चुका है। वहीं सरकार द्वारा खरीदी गई 50,000 क्विंटल सरसों की खरीद का पूर्ण रूप से उठान हो चुका है। मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र ढूल ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिले में गेहूं की खरीद 15 मई 2026 तक एमएसपी पर की जा रही है। किसी भी किसान को निर्धारित एमएसपी से कम कीमत नहीं दी जा रही। मंडियों में किसानों की सुविधा के ध्यान में रखते हुए स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था और पार्किंग जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। वहीं खरीद एजेंसियों को पर्याप्त मात्रा में बोरी, तिरपाल और अन्य आवश्यक सामग्री पहले से ही उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। भिवानी मंडी में पिछली बार 13,20,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी। अब की बार 16,50,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है। वहीं सरसों की फसल पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी कम है। देवेंद्र ढूल ने बताया कि अनाज मंडियों में किसानों की सुविधाओं के प्रति मार्केट कमेटी गंभीरता से कार्य कर रही है, जिस कारण शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मंडी और जिला स्तर पर समितियां भी गठित की गई थी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, HAFD, FCI और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा आवंटित मंडियों में खरीद कार्य किया जा रहा है। की बार भिवानी जो मार्केट कमेटी के अंडर जितनी मंडी आती हैं, उनमें लगभग 16,50,000 क्विंटल के आसपास गेहूं की खरीद हुई है, जो कि सरकार ने लगभग 92% इसका उठान कर लिया है। उसके अलावा पिछले साल जो है 13,30,000 के आसपास गेहूं आया था, लगभग 3 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं अब की बार बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि किसानों के पास अब की बार गेहूं की बम्पर फसल थी। उसके अलावा सरसों की जो फसल थी वो पिछले साल की बजाय थोड़ी कम आई है। एक तो भाव तेज होने के कारण कुछ किसानों ने अपनी फसल रोक रखी है, और इसमें से लगभग 50,000 क्विंटल के आसपास गवर्नमेंट द्वारा खरीदी गई है। उसके अलावा प्राइवेट खरीदारी मंडी में हुई है, और सरसों की लगभग जो प्राइवेट खरीदारी की है वो लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है, और गवर्नमेंट खरीद की लिफ्टिंग है वो भी 92% के आसपास हो चुकी है। जनगणना 2027 में लगे परगणक सुपरवाइजर ईमानदारी के साथ गणना कार्य करें। इस कार्य में लगे कर्मचारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है जनगणना के चार्ज ऑफिसर जिला योजना अधिकारी डॉक्टर भागीरथ कौशिक का। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर 1 मई से मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करके नौकरी से भी हटाया जा रहा है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से नियमों के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। जनगणना कार्य में कोताही बरतने और कारण पूछे जाने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर चार्ज ऑफिसर तहसीलदार की शिकायत पर प्रगणक के विरुद्ध FIR लॉन्च की गई है। जनगणना 2027 के तहत 1 मई से घर घर जाकर
मकानों में गणना का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों को गणना कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी साहिल गुप्ता ने गणना कार्य में लगे प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपना कार्य गंभीरता से करें। लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नहीं, जैसे कि आप जानते हैं जनगणना का जो कार्य है अभी 1 मई से हाउस लिस्टिंग का कार्य स्टार्ट हुआ है, जो कि 30 मई तक पूरा किया जाना है। और यदि मैं भिवानी जिले की बात करूं तो भिवानी जिले को हमने टोटल 9 हिस्सों में बांट रखा है। 5 हमारी तहसील हैं और 4 एमसी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोहारू एमसी है, लोहारू तहसील है, शिवानी एमसी है और शिवानी तहसील है, तोसाम तहसील है, भिवानी एमसी है और भिवानी तहसील है। ऐसे ही बुवानीखेड़ा तहसील है और बुवानीखेड़ा एमसी है। तो इन 9 हिस्सों में टोटल जो हमारे एनोमेटर ब्लॉक हैं वो 2078 हैं और इन 2078 में से अब तक 1436 एनोमेटर ब्लॉक पर काम शुरू हो चुका है। 628 एनोमेटर ब्लॉक ऐसे हैं जिसपे कार्य अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है और डीसी साहब ने कल सख्त आदेश दिए हैं कि आज तक वो 628 जो एनोमेटर ब्लॉक बचे हुए हैं उन पर भी कार्य स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि जनगणना का जो हाउस लिस्टिंग का काम चला हुआ है वो समय पर पूरा कराया जा सके। उसमें क्या था कि एक जो एन्यूमरेटर है भिवानी जो तहसीलदार के अंडर था, तो उसने सुपरवाइजर से, क्योंकि 6 एन्यूमरेटर पर एक सुपरवाइजर काम करता है, तो सुपरवाइजर ने उसको ये कहा था भी आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, तो उसने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज देना स्टार्ट किया। तो वो संज्ञान में आया तहसीलदार के, तो तहसीलदार ने इस बारे में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। तो जैसे मैंने आपको बनाया, करीब हमारा 70% एन्यूमरेटर ब्लॉक पर काम शुरू हो चुका है और जो बचे हुए 30% हैं, जो हमारे 30% एन्यूमरेटर ब्लॉक बचे हैं, उन पर भी आज शाम तक या कल तक सभी पे कार्य स्टार्ट हो जाएगा और इसको हम समय जो तिथि है सरकार द्वारा दी गई 30 मई तक, वो सारा पूरा करवा लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 12 मई 1920 को जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि उन्होंने युद्ध की स्थिति में नर्सिंग सेवाएं देकर घायल सैनिकों को संक्रमण से बचाया था। उनके साथ 38 नर्सों ने युद्ध की स्थिति में अस्पतालों में स्वच्छता, दवाइयां और भोजन की व्यवस्था की थी। निस्वार्थ रूप से मरीजों की सेवा व मातृत्व भाव से मरीजों का इलाज करने के उद्देश्य से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भिवानी के सामान्य अस्पताल में निःशुल्क हेल्थ चेकअप, रक्तदान शिविर लगाकर नर्सेज द्वारा की जाने वाली मरीजों की सेवा के बारे में जानकारी भी दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य पहुंचे। उन्होंने बताया कि इटली में 12 मई 1920 को जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने तत्कालीन समय में युद्ध की स्थिति में अपनी नर्सिंग सेवाएं दी। उन्होंने सैनिकों की बहुत खराब हालत के दौरान संक्रमण व गंदगी के बावजूद मरीजों की सेवा की। उनके साथ 38 नर्सेज की टीम ने उस समय युद्ध की स्थिति में अस्पतालों में स्वच्छता, हवा का आवागमन, दवाइयों व भोजन की व्यवस्था की थी, जिसके चलते युद्ध की स्थिति में भी बहुत से सैनिकों की जान बच सकी। ये नर्सेज रात के समय में लालटेन लेकर घायल सैनिकों की मरहम पट्टी किया करती थी, जिसके बाद से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाने लगा। इसी सेवा भाव के चलते भिवानी में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मरीजों की सेवा करते हुए मनाया गया। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि मानव कल्याण के लिए जो सप्ताह मनाने जा रहे हैं, जो 11 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा, इसमें जो जितनी भी गौ सेवा की आवश्यकता है वो कर रहे हैं। रक्तदान का शिविर लगा रहे हैं, चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं और जो आज के ज़माने में जो युवा है जो नशे के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस कैंप भी ये लगा रहे हैं। तो नर्सिंग डे एक सेवा का एक दिवस के रूप में मनाया जाता है कि इनका जो जीवन है, मरीज की सेवा, जरूरतमंद की सेवा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे है। इसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। जो हमारी नाइटिंगेल थी, उन्होंने जैसे युद्ध चला हुआ था तो सोल्जरों की बहुत अच्छे से सेवा की थी। वो रात को जाती थी, जो घायल होते थे सेवा भाव से उनको मरहम पट्टी लगाती थी और एक माँ
की तरह सेवा करती थी उन बच्चों की, और उसी से शिक्षा लेकर आज हम इस पथ पर बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर एक निष्पक्ष हम सेवा भाव से लगे हुए हैं। अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी सास ससुर सबको छोड़ के ओनली ड्यूटी पे हम पूरी सेवा देते हैं। जैसे आज नर्सिंग डे पर हमारे यहाँ काफ़ी सारे कैंप लगे हुए हैं, हेल्थ चेकअप है। नर्सिंग डे पर हमने आज जैसे संजय कामरा जी हैं या योगानंद महाराज जी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगा रखा है। स्वर्गीय भागीरथ मल बुआनीवाला की 99वीं जयंती पर वैश्य महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय भागीरथ मल बुआनीवाला स्मृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पवन बुआनीवाला, कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र चाहर और गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। समिति अध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा लगाया गया शिक्षा रूपी पौधा आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उनके द्वारा स्थापित अनेक संस्थाएं बच्चों को संस्कारीय शिक्षा देकर उनके सपने को साकार कर रही हैं। स्वर्गीय भागीरथ मल बुआनीवाला की 99वीं जयंती के अवसर पर वैश्य महाविद्यालय में अध्यक्ष पवन बुआनीवाला, समाज सेवी विजय किशन अग्रवाल, वैश्य महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र चाहर और वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर महेश गर्ग व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अध्यक्ष पवन बुआनीवाला ने अपने पिता स्वर्गीय भागीरथ मल बुआनीवाला को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बाबू भागीरथ मल बुआनीवाला जी विकास पुरुष थे। विकास के लिए उन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा, समाज, मानव कल्याण, गौ सेवा के लिए समर्पण भाव से कार्य किया। धार्मिक कार्यों में भी वो हमेशा आगे रहे। कहा कि क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बुजुर्गों द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं आज दिन दोगुनी चार चौगुनी उन्नति कर रही हैं। वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधक समिति के महासचिव विजय किशन अग्रवाल ने कहा कि सेठ भागीरथ मल बुआनीवाला उदारता पूर्वक व्यक्तित्व थे। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम समाज सेवा एवं शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। वैश्य महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र चाहर ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु सेठ भागीरथ मल बुआनीवाला ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। सेठ भागीरथ मल बुआनीवाले की 99वीं जयंती है और वेस्ट कॉलेज के प्रांगण में इसका एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके में हमारे नरेंद्र जी ऑफिस के प्रिंसिपल हैं और भिन्न भिन्न संस्थाओं से आए हुए, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से महेश जी आए हुए हैं, वेस्ट मॉडल स्कूल से एवं जाखड़ जी, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, प्रिंसिपल यहाँ आए हुए हैं और उनका आज जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सेठ भागीरथ मल जी के बारे में हर व्यक्ति काफ़ी परिचित है। उन्होंने 1927 के जन्म उनका है, जो अगले साल हम उनकी 100वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल। आज की जयंती में जो लोगों के विचार है, उन्होंने अपने अपने सबने विचार रखे हैं। भाई जी के जन्म के बाद सन 1962 में अपने बचपन काल से सामाजिक और राजनीतिक में अपना कदम रख लिया था और भिवानी के पहले प्रेसिडेंट बने थे म्युनिसिपल कमेटी भिवानी के, और उसके बाद कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वे आदरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्ता जी के सानिध्य में रह के उन्होंने समाज सेवा और राजनीतिक दोनों अपने जीवन में की। कई दफे आदरणीय गुप्ता जी के साथ उन्होंने भारत भ्रमण भी किया और भिवानी वालों ने उनका नाम भिवानी केसरी रखा था। भिवानी केसरी के नाम से और भाई जी के नाम से वे जानते रहे। उन्होंने हर आदमी की दुख सुख के साथी रहे। हजारों, जहाँ तक उस समय में सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, बहुत आसानी से वो उस कार्य को कर देते थे। तो कितने ही व्यक्ति भिवानी में उनके द्वारा अपॉइंटेड किए गए। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह,
आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज वैश्य महाविद्यालय के प्रांगण में श्री भागीरथ मल जी भवानीवाला की 99वीं जयंती मनाई गई। हम सब लोग जानते हैं कि श्री भागीरथ मल जी भवानीवाला ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। श्री बनारसी दास गुप्त जी के साथ मिलके उन्होंने आदर्श कॉलेज की स्थापना की। वैश्य कॉलेज के विभिन्न पदों पर वो रहे। शिक्षा को लेके उनकी जो सोच थी, उस समय बहुत कम लोगों के पास ये विचार थे कि देश की तरक्की, इलाके की तरक्की तभी हो सकती है जब हम उच्च शिक्षा में तरक्की करेंगे, ऐसे संस्थान पैदा करेंगे जो लड़कियों को शिक्षा दें या रोजगार परक शिक्षा दें। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी लाइन पे लगाया और पूरा भिवानी शहर, भिवानी के आसपास का इलाका, यहाँ की लड़कियां, यहाँ के लड़के इस बात के लिए श्री बनारसी दास जी के और श्री भागीरथ भवानीवाला जी के ऋणी हैं। देखिए, आज श्री भागीरथ मल जी भवानीवाला की 99 जयंती को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जो शिक्षा के प्रति प्रेम था, योगदान था, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो बहुत बड़े शिक्षा प्रेमी थे, चाहे वो आदर्श वुमेन कॉलेज हो, चाहे वेस्ट कॉलेज हो, चाहे वो वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो या वेस्ट मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। वो सभी संस्थाओं में, सभी कॉलेज स्कूलों में विभिन्न पदों पर रह के उन्होंने वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा भला किया, उत्थान किया। श्री बनारस दास जी गुप्ता और श्री भागीरथ मल जी गुप्ता का शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी उनका ऋण भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो आदर्श वुमेन कॉलेज है भिवानी का, उन दोनों ने ही मिलके और देश विदेश से चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके इस आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की। सफाई कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल 12वें दिन में प्रवेश कर गई। नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार ने बताया कि जब तक सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 2023 में की गई घोषणाएं आज तक लागू नहीं की है। वहीं दूसरी ओर सफाई न होने के कारण गलियों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और गर्मी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान दमकल कर्मचारी व अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, खाली पड़े पदों को भरा जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए। वहीं दमकल कर्मियों के समर्थन में उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और पुलिस कर्मचारी की तरह परिवार में एक एक नौकरी व मुआवजा दिया जाए। राज्य प्रधान नरेश ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2018, 22 और 23 में जो फैसले लिए थे, उन्हें आज तक लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग बहुत ही सीधे तौर पर हमने सरकार को बता दी है। हम चाहते हैं जैसे अन्य कर्मचारियों को सुविधाएं हैं वो हमें मिले। सफाई जरूरी है, ठीक है, लेकिन सफाई करने वाला कर्मचारी जो एक इंसान है, वो इंसान भी सरकार उसको मानते हुए जरूरी समझे। ठेका खत्म करे, ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करे, समान काम समान वेतन डीए और भत्तों सहित दे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। फायर के हमारे शहीदों को पुलिस की तरह 1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी उनके परिवारों को दे। इस दौरान में फरीदाबाद में 2 सीवरमैन, फिरोजपुर झिरका में 2 सीवरमैन और 2 सफाई कर्मचारी, तावड़ू का 1 सुरेश और राजेश झज्जर, इनकी मौत हुई है आंदोलन के दौरान। ये हमारे आंदोलन के शहीद हैं और सरकार इनको शहीद माने। 50-50 लाख रुपया आर्थिक सहायता और नौकरी पक्की परिवार को दे। सरकार जब तक मांगों का निवारण नहीं करेगी, हमारा आंदोलन चलेगा। सरकार हमें जनता के बीच बदनाम करने के लिए
शहरों में गंदगी फैलाने के नाम पर हमें बदनाम कर रही है और पुलिस साथ में लेकर के, मशीन साथ में लेकर के सफाई करने का प्रयास कर रही है। दरअसल ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने के लिए है, उनको लठ दिखा करके डराने के लिए है, पीटने के लिए है, जगह जगह थानों में बंद कर देती है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। भिवानी अनाज मंडी में सरसों व गेहूं की खरीद एमएसपी पर शुरू। जनगणना में कोताही बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्यवाही, कहा भागीरथ कौशिक ने। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर हेल्थ चेकअप कैंप और रक्तदान शिविर लगाया गया सामान्य अस्पताल में। शिक्षा के क्षेत्र में भागीरथ मल बुआनीवाला का रहा अतुलनीय योगदान, कहा विजय किशन अग्रवाल ने। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, शहर में लगे गंदगी के ढेर। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।